Hello students, a very good morning all of you. So now polynomial has been completed. The next chapter, which is linear equation and inequalities in two variable, that is chapter number 4. That we are going to start, is it? So first of all, what is the meaning of the topic? First thing, that is linear equation. What is the meaning of linear? That means highest degree if you talk about highest degree, that means highest degree of the equation will be 1. जिसकी highest degree 1 होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन. एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स से पहले बात करते हैं टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई आ गया, ए बी आ गया, जितने मतलब वेरिएबल्स की बात करें इसमें कितने वेरिएबल आएंगे? टू वेरिएबल्स आएंगे. आइए बात सुने. आफ्टर दैट इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कह दिया x की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 3 है, x की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 3 है. अब वो कितनी हो रही है ये नहीं. x की ग्रेटर दैन 3 कितनी भी हो सकती है, मतलब 4 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है. ये बेटा किस में आता है? इनइक्वालिटीज में आता है. ठीक है. अगर x इक्वल्स टू 3 इज गिवन, दैट मीन्स ये तो इक्वली आ गया, लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली आ गया कि x इक्वल 3 हो गया. x ग्रेटर दैन 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी है कि इक्वल नहीं है. इनइक्वालिटी मतलब इससे बड़े जितने नंबर से उनकी बात कर रहा है ये. ठीक है. इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे. वेरी फर्स्ट देखना बेटा कि अपन बात करें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दैट वी हैव कंप्लीटेड इन क्लास 9th. दैट वाज चैप्टर अबाउट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. इन दैट वी हैव सोल्व्ड द लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड. बाय दीज 4 मेथड्स वी हैव सोल्व्ड द इक्वेशंस. द सॉल्यूशन यू गॉट. आई बात सुने. ओके. सो नाउ इन दिस क्लास only graphical method will study, only graphical method with the sided regions. मतलब inequalities आएंगे तो साइडेड रीजन दिखाना पड़ेगा अपने को कि इस साइड के जो वैल्यूज हैं, फिर ग्राफिक के इस साइड वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज हैं मतलब इस साइड की सारी वैल्यूज इसके अंदर कंसिडर की गई हैं. यही बात है. ओके. फर्स्ट वी टॉक अबाउट लाइन्स. लाइन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट बात है ग्राफ बना रहे हैं अपन. ग्राफ के अंदर या तो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. सेकंड थिंग, लाइंस क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं. दो लाइंस की बात करें अपन, इनकी बात करें दो लाइंस की बात करें मतलब अगर ग्राफ के अंदर दो लाइंस बनेंगी, ठीक है, कोई भी दो लाइंस बनेंगी, वो कैसे कैसे बन सकते हैं उनकी बात करें अपन. लाइंस या तो लाइंस intersecting or it may be parallel or coincident. coincident lines और coincide lines भी होते हैं. coincide lines बोलते हैं इनको coincide lines. is it? इन तीनों अलग अलग मतलब निकालें. intersecting का मतलब क्या हो गया? लाइन्स एक दूसरे को काट रही हैं. parallel means both the lines are parallel to each other which do not intersect each other. ये लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है. ये पैरेलल जितने इनके बाद मिनिमम डिस्टेंस है वो हमेशा उतना ही रहेगा, कभी ना बढ़ेगा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा. क्लियर है. एंड नेक्स्ट वन दैट इज लाइंस. थोड़ा सही से ड्रॉ कर देता हूँ मैं. इट नेक्स्ट फर्दर कोइंसाइड लाइंस. व्हाट डज इट मीन? कोइंसाइड मतलब दोनों लाइन एक ही तरफ से गुजर रही हैं. ठीक है. एक के ऊपर एक चल रही हैं, इनको अपन क्या बोल देंगे? कोइंसाइड लाइंस. इज इट? मतलब एक के ऊपर एक चल रही हैं. इनका मतलब क्या, क्यों बता रहा हूँ मैं ये? दैट व्हाई दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई पैरेलल, व्हाई कोइंसिडेंट लाइंस. मतलब इनके अंदर केवल ग्राफिकली बात कर रहे हैं, फिर तो उस ग्राफ के अंदर बन जाएंगे जो भी सही होगा. लेकिन बेटा इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं. दैट इफ द लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन देन हाउ मेनी विल बी सॉल्यूशंस. मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होंगे सॉल्यूशन कितने लेंगे? सॉल्यूशन मतलब बात करेंगे. एक बार यहाँ पर इतने बता रहा हूँ
जितनी जगह लाइन काटेगी एक दूसरे को उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस और द वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के वेरिएबल्स की जो बात करेंगे वो केवल इन्हीं की होगी। दैट मीन्स यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, केवल एक ही पॉइंट है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। हाउ मच यूनिक सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स की भी एक वैल्यू आएगी, वाई की भी एक वैल्यू, दो वेरिएबल कोई भी होंगे उनकी एक एक वैल्यूज ही आएंगी। क्लियर है। इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स पैरेलल हैं दैट मीन्स कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, इज इट। इफ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट और कोइंसाइड विच मीन्स एवरी पॉइंट दे आर गोइंग टू मीट ऑन द एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन मिलेंगी, दैट मीन्स देयर विल बी मैनी सॉल्यूशन और वी कैन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशन बन सकते हैं। इनकी कंडीशंस क्या क्या है, किसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अपने क्या पता लगेगा। अगर ग्राफ से पहले ये तो ग्राफिकल मेथड होता है कि सर ग्राफ सही बनाया नहीं बनाया, उसका किस पता लगेगा। फिर अगर हमें ग्राफ बना दिया इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारी तरफ से ये होगा कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनके अलग अलग तरीके क्या है, कंडीशंस क्या है, देयर आर 3 कंडीशंस, तीनों के अलग अलग 3 लाइन है, मतलब 3 ही कंडीशन होंगी। और लेट अस टॉक अबाउट दैट। लेट अस 2 इक्वेशंस आर गिवन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं कोफिशिएंट्स को a1 a2 से रिप्रेजेंट करूँगा, कोफिशिएंट को a1 a2 से रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए मैंने a1 b1 c1 लिया है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड इक्वेशन दैट विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज टू 0। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा x का, y का b1 होगा एंड कांस्टेंट दैट विल बी c1। सेकंड इक्वेशन में बात करें तो a2 दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x, b2 दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 दैट विल बी कांस्टेंट। a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, y का, c1 क्या है, कांस्टेंट है। ये 1 क्या बता रहा है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर a2 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, c2 क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या बता रहा है कि ये सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की बात करें, मतलब इसके अंदर ये सेकंड इक्वेशन यूज में लेगी, फर्स्ट इक्वेशन यूज में लेगी। ठीक है। जैसे अगर 2 इक्वेशन लिखे अपन, टू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इज टू 0, 7x माइनस 5y प्लस 10 इक्वस टू 0, प्लस 10 इक्वस टू 0। इज इट। ये 2 इक्वेशन हो गई। अगर यहाँ पर बात करें फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, ये कौन सी है, दैट विल बी फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन बात करें। अगर a1 a2 b1 b2 ये निकालें, बट इसको क्या दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन बता दिया, इसको सेकंड इक्वेशन बता दिया, मतलब a1 b1 एंड c1 इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, a2 b2 b2 एंड c2 इनकी बात करें। a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a किसका कोफिशिएंट होता है हमेशा, अपने अभी पॉलिनोमियल किया था, पॉलिनोमियल के अंदर ये क्या था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब फर्स्ट वन का कोफिशिएंट जो होगा वो a किसका होगा, x का। ये बात है। सेम हियर देखना, दैट मीन्स a1 किसका है, फर्स्ट इक्वेशन में a का कोफिशिएंट होगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें x का कोफिशिएंट a है, दैट मीन्स कितना है, 2 हो गया ये। आई बात समझ, हाँ या ना। b1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन, 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, हाँ या ना। ठीक है। c1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। बेटा आई बात सुने। नेक्स्ट वन a2 दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन की बात करें, a2 b2 c2 आ गया, मतलब क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो a2 यहाँ पर कितना आ गया, 7, b2 कितना आ गया, -5, c2 दैट मीन्स 10। क्लियर है, ये लेना आ गया अपने, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखो मैंने आपको कहा था 3 कंडीशंस हैं। व्हाट आर द कंडीशंस, फर्स्ट वन, फर्स्ट कंडीशन वहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक बार एक न्यू पेज पे कर रहे हैं इनको। फर्स्ट कंडीशन इज इफ a1 अपॉन a2 रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों लाइनों का जो x का कोफिशिएंट है उनका रेशियो
डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लाइन कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइन कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब सॉल्यूशन कितना हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने हो गए, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही जगह। ये तो बात हुई ना कि लाइन आपस में काट रही हैं, यही हुआ, क्लियर है। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट, इफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल बट डज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या कह रहा हूँ, अगर x और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो लेकिन कांस्टेंट के रेशियो इक्वल नहीं हो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो इक्वल हो लेकिन कांस्टेंट के इक्वल नहीं हो, दैट मीन्स दिस लाइन विल बी पैरेलल। पैरेलल लाइंस हो गई। इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। हाउ मच, नो सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स लाइन कैसी है, ये आगे दोनों लाइंस आ गई। आई बात सुनने, क्लियर है। थर्ड वन कंडीशन, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, दैट इज इफ ऑल द रेशियोज आर इक्वल, दैट मीन्स रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ratio of coefficient of y and the ratio of constant, all these are equal, then the lines will be coincident or we can say coincide. That means there will be infinite solution, मतलब बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जितने पॉइंट के ऊपर है तो हर एक पॉइंट के ऊपर मिलते जाएंगे, लाइन एक दूसरे के ऊपर हर एक पॉइंट में मिलते जाएंगे, उतने सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब देखना, एक लाइन तो ये जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन इसके ऊपर जाएगी, ये ले लेते हैं अपन, इससे समझ में आ जाएगा आपके। ये ले बेटा, दोनों एक दूसरे ऊपर ही हैं, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। दैट मीन्स द लाइन्स आर कोइंसाइड लाइन्स हैं, क्लियर है। सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर बेटा एक बात आती है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, जिस भी इक्वेशंस के, जिन भी इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशन निकल रहे हैं, चाहे एक हो चाहे कितने भी सॉल्यूशन हो, लेकिन अगर निकल रहे हैं, दैट मीन्स द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड और देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द लाइन्स, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है लाइन्स का, वो कौन से हो जाएंगी, दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ये कौन सी होंगी, ये कंसिस्टेंट होगी, होंगी या नहीं होंगी, ये दोनों कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट होगी, बिकॉज इसके अंदर देयर इज वन सॉल्यूशन, इन थर्ड देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मीन्स द लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट, देयर विल बी सॉल्यूशन, दैट मीन्स लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। ये जो सेकंड है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या बन गई, ये लाइन बन गई इनकंसिस्टेंट। बेटा आई बात सुनने, ये कंसिस्टेंट है, ये कौन सी बन गई, इनकंसिस्टेंट लाइन बन गई। ये बेटा समझ में आया। पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, इफ़ द रेशियो, अगर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, आराम से हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बताया मैंने, अगर रेशियो है, कोफिशिएंट का रेशियो मतलब x के कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट, अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। और कितने सोल्यूशन होंगे, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, विच मीन्स देयर विल ऑल बी, कितने होंगे, एक जगह कर सकती, इसका मतलब कितना हो गया, एक ही सॉल्यूशन होगा। आफ्टर दैट इफ द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल बट द रेशियो ऑफ कांस्टेंट इज नॉट इक्वल, इफ द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल बट द रेशियो ऑफ कांस्टेंट इज नॉट इक्वल, अगर x और y कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स द लाइन्स विल बी पैरेलल, क्लियर है। आफ्टर दैट ऑल द रेशियोज आर इक्वल, दैट मीन्स कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट का रेशियो भी इक्वल हो, y कोफिशिएंट का रेशियो भी इक्वल हो, कांस्टेंट का भी इक्वल हो, दैट मीन्स द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट और कोइंसाइड, और वी कैन से दैट विल बी, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। आफ्टर दैट
कंसिस्टेंट कौन सी होंगी? जिन भी इक्वेशन से अपन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं या जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा उनको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन दैट मीन्स द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? ओके, अब आते हैं पिछले पेज पर। मतलब अभी इनको पता लगाना हो कि ये दोनों लाइन्स के कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, इनका पता लगाना है। सबसे पहले a1/a2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। मैंने कोई साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? देखते हैं कोई साइन आता है कि नहीं आता। 2/7 और 3/-5। बेटा थर्ड की जरूरत ही नहीं अपने को, क्यों? ये दोनों देखो, एक प्लस का एक माइनस का है, बोथ आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कौन सी लाइन्स है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्लियर है? ऐसे अपने को निकालना है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। वी कैन से वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब एक्स की भी एक वैल्यू होगी, पर्टिकुलर ए की वैल्यू होगी, और वाई की भी पर्टिकुलर ए की वैल्यू होगी, इसलिए कहते हैं वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इट मीन्स ये कौन सी होगी? कंसिस्टेंट हो गई। कौन सी होगी? कंसिस्टेंट हो गई। क्लियर है? आफ्टर दैट इसके अंदर बात करते हैं। फिर बेटा क्लास 9 अपने स्टडी किया था, एक टेबल बना के इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, वो तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, वो अपन ग्राफिकल के अंदर देख लेंगे। ठीक है, अब अपने अगले पेज मिलते हैं। दैट मीन्स हाउ विल सोल्व। अब इक्वेशंस आ गई हैं, ये इसका बेसिक था। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब हाईएस्ट डिग्री तो 1 ही आएगी, ये तो कंफर्म है। उसके बाद में कौन सी लाइन्स क्या होंगी क्या नहीं होंगी, ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपन अब आगे एक्सरसाइज से स्टडी करते हैं। तो पहले आज एक्सरसाइज 4.1 कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 4.1 दैट इज वेरी फर्स्ट इज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। व्हाट आर गिवन? लाइन्स आर 2x - 3y = 8 एंड द सेकंड वन इज 4x - 6y = 9। बेटे सब कोई ज़रूरी नहीं आप इसको इस साइड करना चाहो कि ये +8 है, इसको इस साइड लेके इसको इस साइड लेके आ गए, उससे रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इस साइड लेके आ रही है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो रेशियो में माइनस माइनस नेगलेक्ट हो गए, तो इसके ऊपर रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस भी साइड है उसी साइड रख लेना, आप वहीं की वैल्यू A, B, C, इस पर रेशियो कोई फर्क नहीं होगा। अगर रेशियो कोई फर्क नहीं डाल रहा तो अपने टेबल तो वैसे भी बनानी पड़ेगी, टेबल में तो कोई है ही नहीं, देख लेना आगे और देख लेना, टेबल के ऊपर ही कोई फर्क नहीं होगा और रेशियो के ऊपर ही कोई फर्क नहीं होगा। अगर ये वेरिएबल्स इस साइड आ रहे हैं इस साइड आ रहे हैं, ये फर्क कब डालते हैं? ये फर्क डालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के अंदर। किसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड दैट इज गिवन इन क्लास 9th दैट यू हैव स्टडीड इन दैट दे वेरीज, इज इट? सो नाउ वेरी फर्स्ट a1 b1 c1, a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। b1 की वैल्यू कितनी है? -3 है। b1 की वैल्यू कितनी है? a1 की 2 है, b1 की -3 है और c1 की कितनी है? 8 है। इसमें देखना -2 और 8 क्लियर है अब तो? ओके, a2 = 4 आ गया, b2 = -6 है एंड c2 = 9 हो गया। कोई डाउट है? अब डायरेक्टली अपने जो रेशियो दिया हुआ है क्या करते हैं? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पुट करते हैं। a1/a2, a की वैल्यू a1 कितनी है? 2 है, a2 कितना है? 4 है, b1 कितना है? -3 है, b2 कितना है? -6 है, c1 कितना है? 8 है, ये कितना है? 9 है। देखना बेटा 2 1 = 2, 2 2 = 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो क्या हो गया? प्लस हो गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या निकला? इसमें 1/2 फर्स्ट रेशियो है, सेकंड रेशियो 1/2 है, थर्ड रेशियो 8/9 है या नहीं है? इट मीन्स दिस टू आर इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल। क्या है? a1/a2 इक्वल्स टू है b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यही हुआ ना, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स इफ़ इसमें क्या कंडीशन थी? अगर x और y कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, कांस्टेंट इक्वल नहीं हो, दैट मीन्स लाइन कौन सी होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी। दीज विल बी पैरेलल लाइन्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं पैरेलल लाइन्स। अगर ये पैरेलल लाइन्स है दैट मीन्स सॉल्यूशन कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट।
क्लियर है? ऐसे अपने वो करने हैं। इसके अंदर ये पूछा है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर और कोई अच्छा एग्जाम्पल है वो बता सकता हूँ मैं। इसमें बाकी 4 एग्जाम्पल है, इजी ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। ग्राफिकली सोल्व करना है, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, इज इट ओके। ये ले रहे हैं अपने ग्राफिकली, इसके अंदर अपन ने उससे पहले बार उसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। That means solution will be lines are x plus y, lines are x plus y is equals to plus 3, x plus y is equals to 3, first one line, and the second one that is given 3x minus 2y, 3x minus 2y is equals to 4. These two lines are given. If we have to find out the ratio, that means value of a1 will be, बेटा a1 क्या है? कोफिशिएंट है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। a1 की वैल्यू कितनी हुई है? 1, इज इट? एंड द वैल्यू ऑफ b1, दैट मीन्स b1 क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन ये y का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इज इट? लास्ट दैट इज c1 क्या होता है बेटा? C1 की बात करें, C1 आता है किसका? देखना, C1 की बात करें, C1 विल बी कोफिशिएंट ऑफ, ये कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कितना है? 3 है, ठीक है। आगे बात करें A2 B2, अब बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फटाफट, है ना, ठीक है। A2 कितना है सर? 3 है, B2 कितना है? -2 है, एंड C2 कितना है? 4 है। इनका रेशियो देखिए A1/A2 1/3, A1/A2 A1 1 है, A2 3 है, B1/B2 1/-2, 1/-2। बेटा ये इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। इसका मतलब लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन्स कौन सी होंगी? दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ओके। सो इन इंटरसेक्टिंग लाइन्स वी विल फाइंड आउट द टेबल। क्या निकालेंगे? टेबल निकालेंगे। x plus y is equals to 3, फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट टेबल इसके बनाते हैं, ठीक है। देखना बेटा, very first that is x and then y. These two will talk about. First, if you put the value of x is equals to 0, x plus y is equals to 3 दिया हुआ है, इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y is equals कितना आएगा बेटा? तो ये तो 0 प्लस y करेंगे, 0 y रहेगा, दैट मीन्स y is equals to 3, x की वैल्यू 0 पुट किया अपन ने, y कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट यहाँ से सोल्व हो गया। सेकंड, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ y is equals to 0, अगर इसी इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 0 पुट करें, दैट मीन्स x plus 0 is equals to 3, so value of x will be 3 आ गया। मतलब y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x is equals to 1, x is equals to 1 पुट करेंगे, दैट मीन्स 1 plus y is equals to 3, दैट मीन्स y is equals to 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। x की वैल्यू ये पुट की थी, y की वैल्यू 2 आई है। x is equals to 1, x is equals to 1 and y is equals to 2. ये आ रही है फर्स्ट टेबल, इज इट? फर्स्ट टेबल क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन, ओके बेटा, दैट इज द टेबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पे ये थी, इसकी टेबल ये बन गई है, ओके। अब चलते हैं हमने सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x minus 2y is equals to 4। अब इसकी टेबल बना रहे हैं अपन। x and y,
इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू 0, यहाँ पर अगर एक्स इज टू 0 पुट करेंगे इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई बाई 0 हो गया माइनस 2y इज टू 4, दैट मीन्स माइनस 2y इज टू 4 हो गया, कि 0 मल्टीप्लाई बाई नंबर 0 आएगा, y इज कितना आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 2 कैंसिल आउट होके माइनस 2 बन रहा है, हाँ या ना, मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू आ गई माइनस 2। क्लियर है? बेटा हर एक क्वेश्चन के अंदर ना तो ऐसे पॉसिबल है कि एक एक वेरिएबल के बारे में ऐसे बताएंगे, और ना ही ऐसा कि आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब डायरेक्टली सोचेंगे अपन, देखो अगर y की वैल्यू 0 पुट करें, इतना पार्ट 0 हो गया, अगर ये पार्ट 0 हो गया इसका मतलब 4/3 आ रहा है, वो एक होल नंबर नहीं बन रहा। मैक्सिमम पार्ट अपन कोशिश करेंगे इसमें किस में कन्वर्ट करने की, होल नंबर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये -3 साइड जाएगा, तो -3 का मतलब कि 4 - 3 1 आ जाएगा, 1/2 बनेगा, फिर पॉसिबल नहीं है। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज टू 2, x की वैल्यू देखो बेटा 2 पुट करने पे क्या बनेगा, ये कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 2y इज टू 4, दैट मीन्स माइनस 2y इज टू 4 माइनस 6 हो जाएगा, ये प्लस का 6 है, ट्रांसपोज करें -6 हो गया, दैट मीन्स माइनस 2y इज टू माइनस 2, y इज टू माइनस 2/2, माइनस 2/2 बन रहा है, कैंसिल आउट आया, कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई +1, y की वैल्यू कितनी आ रही है +1, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करें तभी आ रहे हैं। अगर डायरेक्टली सोचना है इनको, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर पाओ कि अलग अलग रख के करना पड़ो। थर्ड वन चलें, अब देखो मैक्सिमम पार्ट में क्या होता है कि जो गैप आ रहा है इसी को मेंटेन रख लेंगे तो सोल्व हो जाएगा। मैक्सिमम पार्ट में क्या होगा, इसी गैप को अगर मेंटेन कर लेंगे तो ये चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। कितना आ रहा है देखो 0 और 2, कितना गैप आ गया 2 का गैप आ गया, अगर 4 पे रख के चलो 99.9% चांस रहते हैं कि इसके ऊपर सोल्व हो जाता है। 2 गैप आ गया, उसी गैप में चलेंगे, तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा अपना, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2y इज टू 4 हो गया, माइनस 2y इज टू 4 माइनस ये प्लस का 12 है, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12 हो गया, ये +12 है, इफ यू ट्रांसपोज इट विल बी -12, दैट मीन्स माइनस 2y इज टू -8, y इज टू -8 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 4 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये सुनो, इज इट? सो नाउ विल ड्रॉ ए लाइन। अब इनको अपने रिप्रेजेंट करते हैं किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ओके नाउ ये क्या है, ओरिजिन, इज इट? फर्स्ट पॉइंट इसको 1 से रिप्रेजेंट करने अपन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेटा जो आपके ग्राफ के अंदर तो मोटी वाली लाइन नहीं है क्या, तो बीच में एक तो 10 लाइनें ऐसे आएंगी, इनके अंदर ऐसे आती हैं, एक तो बीच में से थोड़ी बड़ी आएगी ऐसे ही, ठीक है। ये जो बड़ी वाली लाइन है उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आफ्टर दैट -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इज इट? सो फर्स्ट लाइन कोऑर्डिनेट क्या क्या है, दैट आर 0,3 3,0, 2 तो ये हैं, 0,3 मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट कौन सा बनता है 0,3, फर्स्ट एक्स का आएगा बाद में वाई का। आफ्टर 3,0 ये हो गया 3,0, ठीक है। आफ्टर दैट 1,2 देखना, एक्स पे कितना है 1 है, वाई पे कितना है 2 है। बेटा तीनों अगर एक लाइन में आ रहे हैं इसका मतलब तो अपनी लाइन सही है, अदरवाइज द कोऑर्डिनेट्स आर रॉन्ग, इज इट? सो
सो द लाइन विल बी, इसकी लाइन क्या बनेगी, ये आगे लाइन इनकी, ठीक है। सेकेंड वन दैट इज 0 को -2, एक्स पे 0 वाई पे -2, एक्स पे 0 वाई पे -2, ये पॉइंट हो गया 0, -2। आफ्टर दैट 2,1 मतलब एक्स पे 2 और वाई पे 1, एक्स पे 2 यहाँ पर है और वाई पे 1 कहाँ है, ये पॉइंट है 2,1। एंड देन 4,4 कितना आ रहा है, 4,4, एक्स पे 4 और वाई पे 4, ये पॉइंट आएगा जो एक्स पे 4 आ रहा है और वाई पे 4 आ रहा है, ये हो गया 4,4। इज इट? नाउ वी हैव टू जॉइन दीज लाइंस। अगर इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे, देखना बेटा, इसका मतलब zero, if you put here 0, that will be -2, x is equals to 2, that means 6, and here it will be 4 minus 6 upon -2, that will be +1. Okay, last one x is equals to 4, if x is equals to 4, that means 12 minus 2y is equals to 4, minus 2y is equals to 4 minus 12, that means -8, -8 बनेगा बेटा 4 ही आ रहा है, 4,4 सेटिस्फाई कर रहा है। 12 माइनस 4 टू 8, ये भी बन रहा है। सेकंड इक्वेशन 6 माइनस 2 4, ये बन रहा है। 0 माइनस माइनस प्लस, फिर कहाँ रह गया, देखो 0,2, 0,-2, फर्स्ट पॉइंट सही है। 2,1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई पे 1, ठीक है। 4,4, फिर एक लाइन पे कैसे नहीं आ रहे, एक लाइन पे कैसे नहीं आ रहे, आने चाहिए था ना ये तो एक लाइन पे। एक लाइन पे लाने के लिए एक पॉइंट तो ये है अपना, एक पॉइंट ये है बेटा, एक लाइन पे ही। इज इट? ये बन गया अपना। Another one was that intersecting point कौन सा है, 2,0, intersecting point is 2,0, that means value of x will be, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू कितनी है 1 है। बेटा यही एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये होगा इनका सॉल्यूशन। इज इट? ये अपने कहा था, उसमें कंडीशन निकाली, उसमें क्या निकला था, रेस इक्वल नहीं था, दैट मीन्स ओनली यूनिक सोल्यूशन इज देयर। यूनिक सोल्यूशन में कितना आ रहा है, 2,1 आ रहा है। आइए बात सुन में, रिमेनिंग क्वेश्चंस और मोर क्वेश्चन दैट विल कंप्लीट, दैट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। अप टू द स्टडी, टेक केयर, थैंक यू।